बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7। देखिए, समतल हमें दे रखा है 2x + y - z = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड को ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले तो अपन इसको समझते हैं अंतःखंडों को। देखिएगा, ये 3D में ये अपने पास में x है, ये y है और ये अपना z है, ये ओरिजिन है। अब बच्चों मान लेते हैं ये एक समतल है, ये समतल है एक, और इस समतल के द्वारा x, y और z पर जो भाग काटा जाता है उसी को अपन कहते हैं अंतःखंड। अर्थात x ये समतल मान लेते हैं, इस पे रखते हैं, तो इस समतल के द्वारा x, y और z को ये भाग से काटा जाता है। अर्थात यहाँ पे a भाग है, यहाँ पे b भाग है और यहाँ पे c भाग है। तो ये a, b, c ये क्या कहलाते हैं? अंतःखंड कहलाते हैं। अर्थात यहाँ के निर्देशांक अपने पास प्राप्त होंगे a, 0, 0। तो समतल x पे कहाँ मिलेगा? a, 0, 0 पे। इसी प्रकार जो समतल है y पे मिलेगा 0, b, 0। इसी प्रकार ये समतल z पे मिलेगा 0, 0, c। तो बच्चों ये तो इनके निर्देशांक हो गए। तो हमें निकालना है a, b, c जो समतल के द्वारा, इस समतल के द्वारा x पे काटा गया भाग क्या कहलाता है? अंतःखंड कहलाता है। और हमें समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, उसको हमें अंतःखंड रूप में परिवर्तन करना है, फिर हमें a, b, c का मान निकाल लेना है। तो पहले तो हम जानते हैं कि समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप और वो होता है x/a क्या है बात कर चुके हैं, प्लस y/b प्लस z/c = 1। ये समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण होता है। और बच्चों हमें दिया हुआ है, हमें दिया है समतल का समीकरण। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2x + y - z = 5। 2x + y - z = 5। तो इस समतल के द्वारा x पर काटा गया भाग अर्थात a, b, c का मान निकालना है। उसके लिए हमें इस समतल को पहले परिवर्तन करना है अंतःखंड रूप में। तो देखिएगा, समीकरण 2 को अंतःखंड रूप में बदलने पर, और उसके लिए हमें क्या देखना है? यहां 1 है, अर्थात अपन समीकरण 2 में 5 का भाग दे दे दोनों तरफ। तो देखिएगा, इसलिए समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देते राइट साइड हमारा 1 हो जाएगा और इस रूप में आ गया, पहली बात। तो देखिए, इसलिए 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5 = 1 हो गया। अब देखो, x है, y है और z है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है अचर पद नहीं है, अर्थात यहाँ का जो x के साथ गुणांक है वो नहीं है, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं, देखो इस रूप में भी, या x/5/2 लिख सकते हैं, वही रूप होगा, प्लस ये ऐसे कैसे y/5 प्लस इसको लिख सकते हैं प्लस z/-5 = 1। अब देखो, अब इसकी तुलना समीकरण 1 से कर सकते हैं। समीकरण 1 से x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। तो इस रूप में अभी आ गया x/a y/b z/c = 1। तो देखिएगा,
ये समीकरण 3, समीकरण 3 व 1 की तुलना करने पर तो देखिएगा, तुलना करने से हमें प्राप्त होगा a इज इक्वल टू 5/2 और इसी प्रकार b इज इक्वल टू 5 और इसी प्रकार c इज इक्वल टू -5 और यही अंतःखंड है और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो यही हमें पूछा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y-x पर अंतःखंड 3 है और जो तल ZOX के समानांतर है। पहले तो देखो इसको भी समझिएगा। ये 3D में ये अपने पास में XX है, ये YX है और ये अपना ZX है। ये ओरिजिन है जिसके निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 0 होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ZOX तल, ये वाला ZOX तल का समीकरण वो अपन जानते हैं y बराबर 0 होता है। अब दूसरी बात दे रखा है कि y-x पर अंतःखंड दे रखा है, अर्थात जो अंतःखंड रूप समीकरण है वो अपन जानते हैं अंतःखंड, अभी अपने बात किया था, वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 होता है। अर्थात हमें b का मान दे रखा है कि y-x पर अंतःखंड 3 है। अब देखिए, अब है ये तो हमने ZOX तल का समीकरण निकाला। यहां पे पूछा है कि तल ZOX के समानांतर, अर्थात मान लेते हैं कि कुछ लैम्डा संख्या ले लेते हैं, कोई भी अचर संख्या ले लेते हैं, अतः वो उसके समानांतर है। अतः तल ZOX के समानांतर वो होगा, मान लेते हैं y इक्वल टू लैम्डा है। इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2। अब देखिए y बराबर लैम्डा, अब यहां पे दे रखा है कि b का मान, y जो कहां पे अंतःखंड काटता है 3 का, किस पे, y-x पे, y-x पर अंतःखंड 3 और तल ZOX के समानांतर। तो तल ZOX के समानांतर समीकरण हमने निकाल लिया, वो है y बराबर लैम्डा और यहाँ पे b का मान हमें दे रखा है, इसलिए अपन बोलते हैं y बराबर 3 और यही होगा हमारा समीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें दे रखा है, वही हमने सोल्व कर लिया। उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसका y-x पर अंतःखंड कितना है, 3 है। अर्थात y-x पे अंतःखंड यहाँ पे कितना है, 3 है। अपन मान लेते हैं ये y-x पे अंतःखंड 3 है और जो तल ZOX के समानांतर है, इस तल के क्या होता है, समानांतर है। अर्थात कितने पर है अंतःखंड, 3 पे है। तो अपन पहले तो बात करते हैं कि ZOX तल का समीकरण होता है y बराबर 0। अब उसके समानांतर निकालना है, इसके तल के समानांतर, अर्थात इसके तल के समानांतर अपन मान लेते हैं कि y बराबर लैम्डा और लैम्डा का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3, इसलिए अपना समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू 3। यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों ये और ये के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु ये से होकर जाता है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि दो समतल है, एक समतल ये था और एक समतल ये था। वहां पर पढ़ चुके हैं कि दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला जो समतल होता है, ये समतल है, ये इनके समतल से यहाँ पे हमने लाइन खींची थी, इनसे समतल से प्रतिच्छेद होकर जाने वाले अनंत समतल है। और एक समतल की बात करेंगे, उसके लिए क्या करेगा, एक बिंदु होगा, वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो हमें एक समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अपन मानते हैं कि यहाँ पे देखिए r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण है जो अपन जानते हैं। पहला समतल वो होता है r स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरा जो है समतल का समीकरण
दूसरा समतल R स्थिति सदिश डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। ये हमारे पास सदिश रूप में समीकरण है, अर्थात इन दोनों समतलों से प्रतिच्छेद होकर जाने वाला समतल का समीकरण है प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला, और वो ये वाला है R स्थिति सदिश डॉट N1 वेक्टर प्लस लैम्डा N2 वेक्टर इज इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। और लैम्डा का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, बिंदु ये से होकर जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लैम्डा का मान निकालेंगे तो वापस इसमें रख देंगे, तो हमें समतल का समीकरण जो इन दोनों से प्रतिच्छेद होकर जाने वाला समतल है उसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हमें समतल का समीकरण यहाँ पे दे रखा है कार्तीय रूप में, तो इसको ही लिख सकते हैं ऐसे, समतल 1 प्लस लैम्डा समतल सेकेंड इज इक्वल टू 0। और समतल 1 हमें दे रखा है यहाँ पे देखो 3x, तो इसलिए अपन यहां पे लिख लेते हैं, देखिएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ये समतल 1 हो गया, प्लस लैम्डा, इसी ये कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, ये सदिश रूप में लिखा हुआ है, इसी को कार्तीय रूप में लिखा है हमने, ये कार्तीय रूप में है और उसको अपन लिख यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात ये प्लस ये लैम्डा लगा के जोड़ देंगे तो देखिएगा प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो समतल के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त होगा। अब यहां से हमें लैम्डा का मान निकाल के वापस यहां पे रख देंगे तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां से अपन सोल्व करते हैं, तो 3x या अपन इसको लिख लेते हैं यहां से 3 प्लस लैम्डा x प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा y, और इसी प्रकार से यहां पे देखो प्लस 2, यहां से 2 और यहां पे लिखेंगे तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कर लो, यहां पे कर लो, यहां से अपन लिखेंगे 4 प्लस 2 लैम्डा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो देखिएगा यहां से अपने पास प्राप्त होगा, यहां पे हमें दे रखा है बिंदु 2 2 1, तो ये समतल का समीकरण बिंदु 2 2 1 से गुजरता है। अर्थात 2 2 1 समतल, कौन सा वाला समतल, ये प्रतिच्छेद करने वाला समतल, ये वाला समतल, इसको देते हैं समीकरण 3। समतल 3 को संतुष्ट करता है। इसलिए यहां पे अपन मान रख देंगे x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1। तो देखिए इसलिए 3 प्लस लैम्डा x की जगह रखेंगे 2 प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा x की जगह y की जगह रखेंगे 2, और इसी प्रकार प्लस 2 प्लस लैम्डा ये z है और z की जगह अपन रखेंगे 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं अपन, तो 6 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे देखिए माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ पे प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। अब देखो ये 2 लैम्डा, यहाँ 2 लैम्डा और यहाँ लैम्डा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 और 6 लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे 6 लैम्डा। अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ माइनस का और यहाँ पे अपने पास में प्लस का, तो ये -2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में 6 प्लस यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 लैम्डा।
तो देखिएगा 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 6, तो यहाँ से 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखिएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3 प्राप्त हो गया। अब ये लैम्डा का मान अपन समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पे चाहे तो अपन यहाँ पे रखें, यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, वहां से अपने पास मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा लैम्डा बराबर माइनस 2/3 2/3 का मान समीकरण 3 में रखने पर यह मान रखते ही हमें प्रतिच्छेद, इन दोनों समतलों से प्रतिच्छेद होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां पे अपन रख देते हैं मान, यहां पे अपन मान रख देंगे, इसलिए 3 प्लस, तो यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस 2/3 x प्लस यहां पे देखिएगा -1 प्लस लैम्डा, तो -1 और -2/3 ये y प्लस, इसी प्रकार से यहां पे देखो 2 प्लस लैम्डा z, तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 2/3 z इज इक्वल टू 4 प्लस 6 लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा है, तो यहां लिखेंगे 2 और लैम्डा की जगह लिखेंगे -2/3, -2/3। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 9 माइनस 2/3x, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस -3 माइनस 2/3 ये y, और यहाँ पे प्लस 6 माइनस 2/3, 6 माइनस 2/3, 2 प्लस लैम्डा z, z इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस 4/3। तो बच्चों या अपन इसको और सोल्व कर सकते हैं, तो 7x/3 माइनस 5/3y, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 4z/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 16, 12 हो जाएगा, 4 × 12 माइनस 4/3, ये 3 से तो यहाँ पे एक एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, या 7x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 8, और ये ही हमारा समतल का समीकरण है जो प्रतिच्छेद होकर जाएगा, और ये हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। अब हमें सदिश रूप में ज्ञात करना है जो समतल ये के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु ये से होकर गुजरता है। अब देखिए हमें दे रखा है एक समतल का समीकरण r स्थिति सदिश डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 7, और दूसरा हमें दे रखा है r स्थिति सदिश डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9। और बच्चों अपन मानते हैं कि दो समतल है वो सदिश रूप में r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और दूसरा मान लेते हैं r स्थिति सदिश डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, और इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण वो प्राप्त होता है r स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये हो प्रतिच्छेद, इन दोनों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ये होगा। और हमारे पास में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और लैम्डा का मान निकालने के लिए हमें बिंदु दिए हुए हैं। तो देखिएगा, इसलिए r वेक्टर डॉट n1 की जगह 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा,
यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ लगा देते हैं अपन प्लस लेमडा, ये वाला लेमडा n2 वेक्टर यहाँ पे है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो इज इक्वल टू d1 है अपने पास 7 प्लस d2 है अपने पास 9, तो यहां लेमडा d2 है 9। अब देखिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो r स्थिति सदिश डॉट, यहां पे देखो i जोड़ करेंगे अपन, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 लेमडा i कैप। इसी प्रकार प्लस यहां पे देखिए 2j और यहाँ पे 5j, लेमडा है तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 5 लेमडा j कैप। इसी प्रकार से प्लस यहाँ देखो -3 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, अर्थात इसको लिखेंगे -3 प्लस 3 लेमडा और ये अपने पास में k कैप इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। या अब देखिए, अब अपने पास में इस समीकरण, ये प्रतिच्छेद होकर जाने वाला समीकरण है, यहां पे हमें दिया हुआ है कि ये किससे होकर जाता है, ये बिंदु दिया हुआ है 2 1 3। तो देखिएगा ये समतल बिंदु 2 1 3 से गुजरता है। इसलिए इसको संतुष्ट करेगा, तो यहां पे इसलिए r स्थिति डॉट। अब देखिए अपन पहले इसको स्थिति के रूप में लिख लेते हैं यहां पे भी, तो देखिए अपन इसको भी r वेक्टर को भी घटक के रूप में लिख लेते हैं। तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 लेमडा i कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा j कैप प्लस -3 प्लस 3 लेमडा k कैप इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब देखिएगा यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा 2 प्लस 2 लेमडा x प्लस 2 प्लस 5 लेमडा y प्लस -3 प्लस 3 लेमडा z इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब ये बिंदु इससे गुजरता है, अर्थात 2 1 3 को संतुष्ट करता है ये समीकरण। अब देखिए, इसलिए यहां पे x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो देखिएगा 2 प्लस 2 लेमडा और यहां रखा 2 प्लस 2 प्लस 5 लेमडा यहां 1। इसी प्रकार से प्लस -3 प्लस 3 लेमडा और लेमडा, और यहां पे z की जगह रखेंगे 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 प्लस 4 लेमडा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा माइनस 9 प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब देखिए 4 लेमडा 5 लेमडा और 9 लेमडा, तो यहाँ इनको जोड़ लेते हैं, तो ये तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ से ये 9 9 18 लेमडा। इसी प्रकार 4 2 6 और यहाँ पे अपने पास में ये 6 और यहाँ पे अपने पास में माइनस का 9, ये 4 2 6 और यहाँ पे माइनस का 9, तो यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 3। अब देखिए इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। अब देखो यहां से 18 लेमडा माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो यहां से अपने पास में 9 लेमडा इज इक्वल टू 10। और बच्चों
लेमडा इज इक्वल टू 10/9 प्राप्त हो गया। ये मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लेमडा का मान अपन रख देते हैं समीकरण में, तो देखिएगा लेमडा इक्वल टू 10/9 रखने पर देखिएगा, तो ये चीज अपन यहां रख देते हैं समीकरण 3। तो देखिए यहां पे 2 + 2 लेमडा, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में तो 2 + 2 लेमडा, तो यहां पे लिखेंगे 2 × 10/9 x प्लस 2 + 5 लेमडा, 2 + 5 × 10/9 y प्लस -3 + 3 × 10/9 z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 7 + 9 × लेमडा की जगह रख देंगे अपन 10/9। या अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 + 20/9 x प्लस यहाँ पे देखिएगा 18 + 50/9 y प्लस यहाँ पे देखिएगा -18 -27 29 27 27 + 30/9 z इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पे 90/9। या अपन इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 9 कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, वो 9 से कट जाएगा, 70 से हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से 9 7 63 63 + 90/9। अब ये 9 एलसीएम लेके कट जाएगा, इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे। और इसको जोड़ते हैं तो देखो 38x, यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 68y, और यहाँ पे प्लस 3z इक्वल टू, और यहाँ पे 153। तो बच्चों ये हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा जो दो समतलों से होकर गुजरता है, और यही हमारा आंसर है। और बच्चों इसको सदिश रूप में भी लिखना चाहें, क्योंकि सदिश रूप में ही पूछा है, तो सदिश रूप में अपन लिख सकते हैं r स्थिति सदिश डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 153। और इस r को घटक के रूप में लिखेंगे स्थिति सदिश को, तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 153। अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही रूप प्राप्त हो गया, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ये सदिश रूप का हो गया और ये कार्तीय रूप में हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। तल दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो दो हमें दे रखा है समतल, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो इनके से होकर गुजरने वाला, अर्थात इनसे प्रतिच्छेदन से होकर गुजरने वाला, इस प्रतिच्छेदन रेखा से होकर गुजरने वाला समतल का समीकरण वो हम जानते हैं r स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 होता है। ये अपन जानते हैं। अब देखिएगा
अब यहाँ पे रख देते हैं, इसको कार्तीय रूप में दिया हुआ है तो अपन यहाँ पे रख देते हैं इसके रूप में। तो देखिएगा, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, या इसको लिखते हैं -1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y दूसरा समतल है प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समतल 1 प्लस लैम्डा समतल 2 इक्वल टू 0। ये होता है इन दोनों समतलों से प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें दिया हुआ है कि इस समतल के लंबवत हैं, अर्थात दो समतल एक दूसरे के लंबवत है, वो कंडीशन अपन जानते हैं। तो देखिएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं यहां से। तो देखो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई, इसी प्रकार यहां पे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड, और यहां पे देखो इज इक्वल टू ले जाओ इसको 1 प्लस 5 लैम्डा। अब ये हमारे पास में एक समतल का समीकरण प्राप्त हो गया, इसको देते हैं समीकरण 1, जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर गुजरता है। अब हमें दिया है कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत है। अर्थात दो समतल एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, वो अपन जानते हैं। वो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो अपन जानते हैं कि दोनों समतल एक दूसरे पे लंबवत है, जहां पर a1 b1 c1 जो पहले वाला समतल है उसके क्या है, दिक् अनुपात है। इसी प्रकार ये a2 b2 c2 दूसरे समतल के दिक् अनुपात है। और अपने पास में पहले समतल के दिक् अनुपात ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दिक् अनुपात, तो a1 इक्वल टू, यहां पे देखो समीकरण 1 में a1 इक्वल टू यहां पे 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा। इसी प्रकार b1 इज इक्वल टू, b1 इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा। और इसी प्रकार c1 इज इक्वल टू पहले वाले समीकरण से 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा। और इसी प्रकार ये जो लंबवत है समतल, इसको देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से दिक् अनुपात, अर्थात a2 इज इक्वल टू 1, b2 -1 और c2 1। इसी प्रकार b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 1। और बच्चों ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए लंबवत होने कंडीशन पे, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये लंबवत होने की कंडीशन है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे ये मान रख देते हैं, यहाँ से मान रखने से हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए 1 प्लस 2 लैम्डा और ये 1 प्लस यहाँ से b1 का 1 प्लस 3 लैम्डा और यहाँ से -1 प्लस c1 1 प्लस 4 लैम्डा और c2 का मान 1, ये 1 इज इक्वल टू 0। या इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 -1 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ लिख देते हैं अपन माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -1 -3 लैम्डा और यहाँ से +1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का 1 कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा
ये 4 और ये प्लस के 2 तो 6 और 6 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 3 लैम्डा और यहाँ पे बचा अपने पास में प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू -1/3 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये लैम्डा इक्वल टू -1/3 अपन रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे अपन रख देंगे। इसलिए लैम्डा इक्वल टू -1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर और ये रखते ही हमें दो समतलों से होकर जाने वाला जो प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाला समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और लैम्डा का मान निकालने के लिए हमें कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, क्या है कि वो समतल है, इसके लंबवत है और लंबवत होने की अपन बात जानते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है, ये अपन जानते हैं। उस कंडीशन को रख के हमने लैम्डा का मान निकाल लिया। अब ये मान यहाँ पे रख देते हैं 1 + 2 लैम्डा, तो इसलिए 1 + 2 लैम्डा, तो ये माइनस कर देते प्लस का, माइनस से मल्टीप्लाई -2/3 1 + 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह -1/3 लिख दिया तो 2/3 हो गया। तो देखिए ये x प्लस यहाँ पे देखिए 1 + 3 लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये -1/3/3 लैम्डा का मान रख दिया, ये y प्लस अब यहाँ पे देखिए 1 + 4 लैम्डा, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 4 और लैम्डा की जगह -1/3 ये z इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 + 5 लैम्डा, तो ये 1 -5/3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ से 3 - 2/3 x प्लस 3 - 3/3 y प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 - 4/3 z इज इक्वल टू यहाँ पे 3 - 5/3। तो देखिएगा या अपन इसको लिख सकते हैं x/3 यहाँ से प्लस 0y/3 यहाँ से प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस को तो माइनस या इसको लिख सकते हैं प्लस z/3 इज इक्वल टू -2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं x - z इज इक्वल टू -2 या अपन इसको लिख सकते हैं x - z + 2 इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पर यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी थी, यहाँ हमें कंडीशन दे रखा था कि ये देखिए इसके लंबवत है और पहले वाले दो क्वेश्चनों में यहाँ पे हमें निर्देशांक दिए हुए थे, तो अपन उसके हिसाब से अपन निर्देशांक के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमें निर्देशांक दिए हुए थे तो अपन उसके हिसाब से सोल्व कर लेते थे बच्चों। ये देखिए यहाँ पे निर्देशांक दिए हुए थे तो इससे अपन वहाँ पे रख के सेटिस्फाइड कर लेते थे तो हमें लैम्डा का मान मिल जाता था। अब यहाँ पे हमें लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या शर्त दी हुई है कि ये दिया हुआ है कि जो इनसे प्रतिच्छेद से गुजरेगा, ये वाला प्रतिच्छेद से जो समतल गुजरेगा वो इसके लंबवत है और दो समतल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उसकी कंडीशन अपन जानते हैं कि दोनों के दिक् अनुपात a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर होता है। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, उससे हमें लैम्डा का मान मिल गया। ठीक है बच्चों, और लैम्डा का मान वापस इस समीकरण 1 में रखने से हमें अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।